हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सैनी का दावा है कि बोचहां विधानसभा उपचुनाव में वीआईपी बड़े अंतर से जीत रही है और ये भी कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र में सभी संप्रदाय, जाति और समाज का समर्थन है। बोचहां उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान में पहुंचे पूर्व मंत्री सैनी ने कहा कि बोचहां विधानसभा क्षेत्र चुनाव भले ही कहने को उपचुनाव है, इससे सरकार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं, लेकिन इस चुनाव का परिणाम राज्य की सियासत पर गहरा असर डालने वाला है। अगली खबर, राज्य में घरेलू कुकिंग गैस से लेकर पेट्रोल, सरसों तेल, रिफाइंड तेल आदि ज्यादातर चीजों की कीमतें बढ़ी है। इसको लेकर भाकपा माले पूरे राज्य में विरोध सप्ताह का आयोजन करेगा। 7 से 13 अप्रैल के बीच विरोध का यह कार्यक्रम चलेगा। माले के राज्य सचिव कुणाल ने बातचीत में बताया कि देशव्यापी आह्वान पर यह विरोध शुरू हुआ है। अगली खबर, बिहार में आईटीआई में एडमिशन हुआ स्टार्ट। 25,464 सरकारी आईटीआई संस्थानों में होगा नामांकन। बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव परीक्षा बोर्ड की ओर से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा की तिथि 29 मई को तय कर दी गई है। बिहार के 149 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन के लिए 2 मई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। आईटीआई सीएटी के माध्यम से इस बार 25,464 सरकारी आईटीआई संस्थानों के सीटों पर एडमिशन लिया जाएगा। अगली खबर, गर्मियों की छुट्टी अब शुरू होने वाली है। ऐसे में गर्मियों की छुट्टी में घूमने वाले लोगों की तादाद बढ़ते देख गर्मी छुट्टी में रेलवे 4 स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू करेगा। आपको बता दें कि इस दौरान रेलवे ने यात्रियों को सुविधा देने के माध्यम में 4 स्पेशल ट्रेन की बढ़ोतरी की है। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर समस्तीपुर और लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बीच एक समर स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी। अगली खबर, बिहार में प्रशिक्षित शिक्षक बनेंगे प्रधान शिक्षक। 8 साल की बाध्यता भी होगी समाप्त। असमंजस की स्थिति हुई समाप्त। राज्य में अब बिहार के प्रशिक्षित शिक्षक भी बन पाएंगे प्रधान शिक्षक। पहले ये मौका शिक्षा विभाग ने नहीं दी थी, जिसके बाद शिक्षा संघ ने ये फैसला किया था कि इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे, लेकिन बाद में सरकार झुकी और फिर शिक्षकों को अब प्रधान शिक्षक बनने का मौका भी दिया जाएगा। अगली खबर, इस बार जल्द हो सकती है बिहार में गर्मी की छुट्टी। बढ़ते हुए तपिश को देखकर बिहार शिक्षा विभाग जल्द ले सकता है फैसला। राज्य के जितने भी शिक्षक हैं उन्होंने राज्य सरकार को चेताया है कि विद्यालय में बच्चे बीमार हो रहे हैं। इतनी ज्यादा गर्मी को राज्य के बच्चे सहन नहीं कर पा रहे, जिस पर राज्य आपदा विभाग ने शिक्षा विभाग से इस पर जल्द से जल्द फैसला लेने को कहा है। हालांकि राज्य में विद्यालय के समय परिवर्तित किए गए हैं, लेकिन गर्मी की छुट्टी भी जल्द से जल्द देने की कोशिश शिक्षा विभाग करेगा। अगली खबर, बिहार में पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। राज्य के ऊर्जा एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य सरकार को इस तरह का कोई औपचारिक सूचना नहीं है और लेकिन जब भी मुख्यमंत्री कैबिनेट मीटिंग में होंगे इस मुद्दे को उठाया जाएगा और फिर सोचा जाएगा कि राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाए या नहीं। और ये भी कहा गया कि इस पर केंद्र सरकार से भी राय विचार लिया जाएगा। अगली खबर, अब गांव में सड़कों का रखरखाव सरपंच के हाथों में दिया गया है। साथ ही अब सरपंच पशुपालन व्यवसाय को भी देखेंगे और इसे बढ़ावा देंगे। सरकार ने सिंचाई साधन की देखरेख की जिम्मेदारी भी अब सरपंच को देने का मन बना लिया है। सरकार के पंचायती राज विभाग ने यह फैसला किया कि अब गाँव में सरपंच प्राथमिक शिक्षा को भी खुद ही बढ़ावा देंगे। अगली खबर, तेजस्वी यादव ने बचा ली मां राबड़ी देवी की कुर्सी। नेता प्रतिपक्ष का दर्जा रहेगा बरकरार। बिहार में विधान परिषद की 24 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे सामने आए हैं। इस बीच राजद प्रत्याशियों की जीत ने यह तय कर दिया है कि पूर्व सीएम राबड़ी देवी की विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बची रहेगी। बिहार में विधान परिषद की 24 सीटों पर हुए चुनाव की काउंटिंग हो रही है। मतगणना के साथ ही नतीजे भी लगातार आ रहे। इस चुनाव में भी एनडीए का प्रदर्शन जो है बेहतर दिख रहा है। वहीं लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल अपने दावे के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई है। अगली खबर, शराबबंदी कानून में संशोधन के बाद प्रदेश कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने मान लिया है कि शराबबंदी कानून में खामियां हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने कहा कि सरकार को लग गया था कि वह निर्दोष लोगों को लंबे समय तक जेल में रख नहीं सकती और इसी वजह से उसने कानून को और भी सरल बना दिया है। डॉक्टर मदन मोहन झा ने कहा कि किसी योजना परियोजना के साथ कानून में बार बार संशोधन इस बात का प्रमाण है कि कानून सफल नहीं हो रहा और इसी वजह से संशोधन किया गया है। अगली खबर, लालू यादव के गृह क्षेत्र गोपालगंज में आरजेडी की हुई हार। बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार की 24 सीटों पर हुए चुनाव की मतगणना जारी है और बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार के चुनाव के बाद
चुनाव नतीजे भी आने लगे हैं। अभी तक बात करें तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 12 सीटें मिल चुकी है। खास बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के घर में ही आरजेडी प्रत्याशी की हार हो गई। राज्य की 24 सीटों के लिए कुल 187 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो रहा। अगली खबर, बिहार के स्कूली छात्रों के खाते में गर्मी छुट्टी से पहले पहुंच जाएंगे 489 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि बिहार सरकार गर्मी की छुट्टियों से पहले कक्षा 8 तक के छात्रों के बैंक खाते में 489 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। यह राशि पुस्तक खरीद के लिए मुहैया कराई जाएगी। सरकार के इस प्रयास से प्रदेश के तकरीबन 1.25 करोड़ छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगी। अगली खबर, बिहार में ग्रेजुएट युवाओं के लिए 2187 पदों पर भर्तियां निकली है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रेजुएट लेवल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित की जाने वाली तृतीय स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत 2187 पदों पर भर्ती की जाएगी और इनमें से सबसे अधिक भर्ती सचिवालय सहायक के पदों पर की जाएगी। योग्य उम्मीदवार बिहार कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 14 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अगली खबर, बिहार विधान परिषद प्राधिकार कोटे के 24 सीटों के चुनाव परिणाम में जितने सीट आए हैं इनमें से अब तक 13 सीटों पर एनडीए, 5 सीट पर आरजेडी और 2 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई। सीतामढ़ी से जेडीयू प्रत्याशी रेखा कुमारी ने महज 68 वोट से चुनाव जीत ली है। वहीं सारण से निर्दलीय प्रत्याशी सचिदानंद राय जीते हैं। राय के पास सबसे ज्यादा 1108 करोड़ की संपत्ति है। और आपको बता दें कि सीतामढ़ी से जेडीयू जीती है, समस्तीपुर से बीजेपी, पूर्णिया से बीजेपी, कटिहार से बीजेपी, औरंगाबाद से बीजेपी, मुजफ्फरपुर जेडीयू, नालंदा से जेडीयू, वैशाली से एलजेपी, गोपालगंज से बीजेपी, दरभंगा से बीजेपी, रोहतास कैमूर से बीजेपी, भागलपुर से जेडीयू, भोजपुर से जेडीयू, गया से आरजेडी, मुंगेर से आरजेडी, पटना से आरजेडी, पश्चिम चंपारण से आरजेडी, सारण से निर्दलीय प्रत्याशी सचिदानंद राय जीते हैं। नवादा में निर्दलीय उम्मीदवार अशोक यादव जीते हैं। सिवान से आरजेडी के विनोद जायसवाल जीते हैं। और अभी मधुबनी, सहरसा, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण का रिजल्ट आना बाकी है। अगली खबर, बिहार में हीट स्ट्रोक से मौत का खतरा बढ़ा। बिहार में हीट स्ट्रोक से मौत का खतरा बढ़ गया है। आसमान से बरस रही आग जान पर भारी पड़ सकती है। मौसम विभाग ने गर्मी को देखते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने यह साफ कर दिया है कि इसमें थोड़ी सी चूक मौत का कारण बन सकती है। राज्य में दक्षिण बिहार में रह रहे लोगों के लिए तो खतरा ज़्यादा है, क्योंकि यह इलाका में हीट वेव से झुलस रहे हैं। मौसम विभाग ने राज्य के 8 जिलों के लोगों को दोपहर में घर से बाहर नहीं निकलने की चेतावनी दी है और अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री के बीच दोपहर में अभी बिहार में रह रहा। अगली खबर, बाहुबली ने जेल से ही मास्टर को बनवा दिया एमएलसी। पटना सबसे हॉट सीट और यहीं एनडीए की बड़ी हार हुई है। अनंत सिंह पहले से ही सोने की चेन देकर ये जीत की आशंका जता रहे थे। आरजेडी के बाहुबली अनंत सिंह ने जेल में रहकर ही पटना से अपने प्रत्याशी कार्तिकेय कुमार पर जीत की माला डलवा दी। एनडीए की ओर से यहां वाल्मीकि सिंह मैदान में थे। यह सीट सभी 24 सीटों में सबसे हॉट मानी जा रही थी। इसकी वजह प्रदेश की राजधानी की सीट होना था और पटना में पूरी सरकार बैठती है, इसलिए इसे एनडीए की बड़ी हार मानी जा रही। इस सीट से आरजेडी की तरफ से 2 दावेदार थे। पहले दावेदार अनंत सिंह के सहयोगी कार्तिकेय कुमार उर्फ मास्टर और दूसरे दावेदार रीतलाल यादव के भाई। लेकिन अनंत सिंह ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से कह दिया था कि मैं चुनाव जीतकर दिखाऊंगा। इसकी वजह से कार्तिकेय कुमार को टिकट मिल गया था। तो दोस्तों, बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना